हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जवाहर का। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया और इंजेक्शन। एक इंजेक्शन एक लॉन्ग लास्टिक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ट्रीटमेंट के रूप में काम में लिया जाने लगा है। स्किज़ोफ्रेनिया आप सभी जानते हैं गंभीर मनोरोग स्थिति है और इसके लक्षणों को मैनेज करने कम करने के लिए लगातार लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है। स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए रेगुलर दवा लेना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत से मामले में या अधिकांश मामलों में पेशेंट ये मानते हैं कि वो बीमार नहीं है, उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, तो वो दवा नहीं लेना चाहते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दवा लेते हैं तो थोड़े दिनों बाद ही लेना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि वो अब थोड़ा ठीक है तो उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के वो दवा बंद कर देते हैं। ओवरऑल जब ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता तो बीमारी दोबारा होने की संभावना होती है और दोबारा जब बीमारी होती है तो उसके लक्षण उग्र रूप में देखे जाते हैं। दोबारा होने का मतलब है कि ज़्यादा गंभीर स्थिति। तो कई स्टडीज ये बताती है कि लगभग 40 से 60% लोग ही अपनी दैनिक दवा के साथ सही स्थिति में रह पाते हैं और ये उनकी फैमिली और अटेंडेंट के लिए भी बहुत ही मुश्किल का काम है कि वो उन्हें दवा प्रॉपर दिला पाए, दे पाए। यदि स्किज़ोफ्रेनिया का एक एपिसोड हो चुका है और लक्षण कंट्रोल में है और दवा लंबे समय तक लेने की ज़रूरत है या डॉक्टर कह रहे हैं आसार है, तो फिर दवाएँ अब इंजेक्शन के रूप में भी दी जाने लगी हैं। इन्हें इंजेक्टेबल एलएआई मेडिसिन्स कहा जाता है, जो हर दिन के बजाय 2 से 3 हफ्ते या हर तीसरे महीने डॉक्टर के सुपरविजन में, डॉक्टर के सजेशन पे, डॉक्टर के अंडर कंट्रोल ये दी जाती है। ये इंजेक्टेबल दवा लंबे समय तक शरीर में रहती है, जो कि पूरी डोज के रूप में रहती है। इस इंजेक्टेबल दवाओं के द्वारा लक्षणों में तेजी से सुधार देखा गया है। इनकी मात्रा अपने तय समय के अंदर रहती है और इसके रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है और इसी तरह डॉक्टर देते हैं। इन इंजेक्शन में पेशेंट की मांसपेशियों में ये दिए जाते हैं जो धीरे-धीरे हफ्तों और महीनों तक जितने तय समय तक अपना असर दिखाते हैं। इंजेक्शन से इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अपने जो दूसरे रोग हैं या ये रोग हैं, इनसे संबंधित सारी जानकारी अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाए और क्योंकि गोलियों की मात्रा को तो कम किया जा सकता है, लेकिन इंजेक्टेबल दवा एक बार चलेगी तो फिर उसे बाहर लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इंजेक्टेबल दवा के लिए आपको डॉक्टर की उपस्थिति में लेना होता है इंजेक्शन और दवा की मॉनिटरिंग होती है, डॉक्टर मॉनिटरिंग करते हैं, तो बहुत ही सूटेबल जॉब है, मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट में प्रॉपर एक तरह से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये डॉक्टर के अंडर सुपरविजन होता है, तो इसमें कुछ ध्यान भी डॉक्टर रखने के लिए बताते हैं। जैसे अल्कोहल लेने की स्थिति में ये नहीं लिए जा सकते, प्रेग्नेंट महिलाओं को ये देने में थोड़ी-सी डॉक्टर की सजेशन की ज़रूरत है। तो डॉक्टर की देख-रेख में उनकी सलाह से ही ये लिए दिए जाने चाहिए। बाकी ये बहुत यूज़फुल है। धन्यवाद।